नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेशनल मंडेला की स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। बिफोर यू रीड, एपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। रंगभेद की नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार सेपरेट्स अलग अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ दीज कंट्रीज नेम्ड बिलो had a such political system until very recently? क्या आप कह सकते हो नीचे जो 3 नाम दिए गए हैं देशों के, उनमें से ऐसा ही राजनीतिक व्यवस्था किसमें रही है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेशनल मंडेला? क्या आपने नेशनल मंडेला को सुना? मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। स्पेंड अ लॉट टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनकी नेशनल कांग्रेस ने स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग, जीवन भर लड़ते हुए व्यतीत किया, अगेंस्ट एपार्थीड, रंगभेद की नीति के खिलाफ। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन। मंडेला को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव हुए, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आयोजित हुए इन 1994, 1994। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला इस नए देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये पद्यांश उनकी जीवनी से हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला इस ऐतिहासिक अवसर पर बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं। द इनॉग्रेशन, जिसका नाम रखा गया उद्घाटन। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अनुमान लगा सकते हो क्या अवसर हो सकता है? चेक योर गैस विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। अपना अनुमान को चेक करें विद दिस न्यूज, इस समाचार से, BBC के 10 मई 1994 के में। मंडेला साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। नेशनल मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries। नेशनल मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स। श्वेत लोगों के 3 शताब्दियों के शासन के उपरांत। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 ऑफ द 400 सीट्स। नेशनल मंडेला की नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 सीट में से 252 सीट पर विजय प्राप्त की। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में। द inauguration ceremony took place in the Union Building, a theater in Pretoria today।
उद्घाटन समारोह यूनियन बिल्डिंग की एपाथी थिएटर यानी रंगमंच नाम की जो बिल्डिंग है उसमें ये समारोह आयोजित हुआ इन पेट्रिया में टुडे आज, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज। इसमें राजनेता डिग्नेटरीज गणमान्य लोग उपस्थित हुए फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 देशों से भी ज़्यादा देशों से लोग देशों के राजनेता और गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं ये सुंदर भूमि एक्सपीरियंस अनुभव करेगी द ऑपरेशन दमन ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे का। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। इस अवसर पर नेल्सन मंडेला ने कहा कभी नहीं फिर से ये सुंदर भूमि एक के द्वारा दूसरे का दमन अनुभव नहीं करेगी। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेट्रिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलरफुल सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इस शानदार अवसर पर ऑन द स्ट्रीट ऑफ पेट्रिया की गलियों में फ्लोड बाय द सेरेमनी, यहाँ पर ये समारोह हुआ, विद ब्लैक वाइट्स कलर्ड, यहाँ पर काले सफ़ेद कलर्ड रंग से, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, इन्होंने साथ मिलकर के इसको मनाया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। 1 लाख से भी अधिक अफ्रीका की पुरुषों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने अलग अलग सभी जातियों के लोगों ने sang गाया, डांस किया विद जॉय, आनंद के साथ। एक्टिविटी है 10th मई dawn ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की उषा काल ब्राइट एंड क्लियर, जो कि चमकीला और स्पष्ट था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। पिछले कुछ दिनों से मैं सुहावने तरीके से बिसाइड घिरा हुआ था बाय डिग्नेटरीज गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर और संसार के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान देने के लिए आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, और अंतर्राष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की भूमि पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनी टुक प्लेस, समारोह का आयोजन हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन, सुंदर बालू पत्थर से बने हुए, एम्फी थिएटर, रंगभूमि पर, फ्रॉम द यूनियन बिल्डिंग, जो कि एक यूनियन बिल्डिंग है इन प्रिटोरिया में। फॉर डेकेड्स, दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों से यह सीट श्वेत लोगों की श्रेष्ठता रही है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकान फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रैशनल गवर्नमेंट। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब यहाँ पर इंद्रधनुष रंग के लोग इकट्ठे हुए, यानी अलग अलग कलर के
लोग इकट्ठे हुए एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन, इस देश की स्थापना के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना के लिए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर पतझड़ या शरद के दिनों में, आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनी, मेरे साथ मेरी डॉटर जेनी थी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president, उन्होंने दूसरे उप राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Then Tabu Mbeki was sworn in as first deputy president, तब टैबो मेबकी ने शपथ ली पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution, मैंने प्रतिज्ञा की to obey पालन करने की, and uphold और बनाए रखने की, the constitution संविधान को, and to devote myself to the well being of republic, और अपने आप को समर्पित करने की, to the well being अच्छा बनाने की, the republic लोकतंत्र को, and its people और उसके लोगों को, to the assembled guests इकट्ठे हुए अतिथि, and the watching world और जो संसार देख रहा था, I said मैंने कहा, टुडे आज, all of us do आज हम सब जो करते हैं, by our presence here यहाँ पर हमारी उपस्थित हैं, confirm glory and hope to newborn liberty, ये हमारी शान को, आशाओं को और हमारी जो नई जन्म ली हुई स्वतंत्रता है उसको मान्यता देते हैं। Out of the experience of the extraordinary human disaster, असाधारण मानवीय विपदा के अनुभव से बाहर निकलकर, that lasted too long जो लंबे समय तक चला, must be born a society जिसने एक समाज को जरूर पैदा किया है, of which all humanity will be proud जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। We who were outlaws so long ago, हम जो बहुत पहले कानून से बाहर कर दिए गए थे, have today given the rare privilege, आज हमें दुर्लभ अधिकार दिए गए हैं। To be host the nation of the world on our own soil, आज हमें today have been given the rare privilege, आज हमें दुर्लभ अधिकार मिले हैं। To be host अतिथि सत्कार करने के, to the nation of the world संसार के देशों का, on our soil हमारी भूमि पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all our distinguished international guests, हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को, for having come to take possession आने के लिए और हमारे लोगों के साथ मिलने के लिए, खड़े होने के लिए, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के, ऑफ वाट इज आफ्टर ऑल जिसने आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री
सामान्य जीत प्राप्त किए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानव प्रतिष्ठा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एसेम्स वी हैव एट लास्ट अंत में हमने अचीव्ड प्राप्त कर ली है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन स्वतंत्रता। वी प्लीज हम शपथ लेते हैं आवर सेल्फ टू लिबरेट स्वयं टू लिबरेट स्वतंत्र रखने की ऑल आवर पीपल हमारे सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पोइट्री लगातार चले आ रहे बंधन, पॉवर्टी गरीबी के बंधन, डिप्रेशन सफरिंग उत्पीड़न पीड़ा, जेंडर लिंग भेद, अदर डिस्क्रिमिनेशन दूसरे भेदभाव से वी प्लीज हम शपथ लेते हैं। नेवर एंड नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। कभी नहीं और कभी नहीं फिर से shall it be that this beautiful land ये सुंदर भूमि will again experience अनुभव करेगी the oppression दमन of one by another किसी के द्वारा दूसरे का दमन कभी अनुभव नहीं करेगा ये सुंदर भूमि। The sun shall never set on so glorious a human achievement। The sun सूरज shall never set कभी हस्त नहीं होगा on so glorious ऐसी शानदार मानवीय उपलब्धि का। Let freedom reign आओ क्षेत्र को स्वतंत्र के। गॉड ब्लेस अफ्रीका भगवान अफ्रीका को धन्यवाद दे। Where did the ceremony take place? सेरेमनी का आयोजन कहाँ हुआ था? Can you name any public building in India that are made of sandstone? क्या आप किसी सार्वजनिक भवन का नाम बता सकते हो जो बालू मिट्टी से बना हुआ भारत में? Can you say how 10 May is an autumn day in South Africa? क्या आप कह सकते हो 10 मई का दिन अफ्रीका में एक ऑटम डे था? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच अपने भाषण के शुरुआत में मंडेला उल्लेख करता है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एक असाधारण मानवीय विपत्ति का। व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस इससे उसका क्या आशय है। व्हाट इज द ग्लोरियस क्या शान है ह्यूमन अचीवमेंट मानवीय उपलब्धि की। ई स्पेक ऑफ एट द एंड अंत में वो ये बात बोलता है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस लिए धन्यवाद देता है। व्हाट आइडियाज डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या विचार रखता है। अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन एवर हैज ए स्पेक्टिकल एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। कुछ क्षणों बाद ही हम सब ने आकाश में निगाह उठाई। हैज ए स्पेक्टिकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स शानदार दृश्य साउथ अफ्रीका के विमानों का हेलीकॉप्टर का एंड ट्रूप्स कैरियर रोवर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग और ट्रूप सैनिकों के दलों को ले जाते हुए गरजे इन परफेक्ट फॉर्मेशन पूर्ण निर्माण के साथ ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। It was not only a display of pinpoint precision and military force. It was not only a display of pinpoint precision. ये केवल पिन पॉइंट प्रिसीशन पूर्ण परिशुद्धता एंड मिलिट्री फोर्स और सेना की शक्ति नहीं था। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले यह केवल प्रदर्शन नहीं था पूर्ण परिशुद्धता और सैनिक शक्ति का बल्कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन
ऑफ ए मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि एक प्रदर्शन था सेना की वफादारी का, लॉयल्टी का, टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि स्वतंत्र रूप से और सुंदर तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट बिफोर, केवल क्षणों पहले ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, साउथ अफ्रीका के उच्च स्तर के जनरल, डिफेंस फोर्स और रक्षा सेना और पुलिस, देयर चेस्ट बेडेकेक्ड विद रिबन्स, जिनके सीने पर रिबन लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाय, जो दिन गए थे उनके, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मेरे को सैल्यूटेड किया, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, मेरे को मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस बात को, that not so many years, ज़्यादा वर्ष नहीं गुजरे थे, before they would not have saluted, तब वह मेरे को उन्होंने सल्यूट ही नहीं किया था, बल्कि अरेस्टेड मी, वो मेरे को गिरफ्तार भी कर लिया था। फाइनली ए चेयरमैन ऑफ इम्प्ला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक, अंत में चेयरमैन ऑफ इम्प्ला जेट ने एक वी आकार में धुआं छोड़ा, ट्रेल, एक निशान बनाते हुए, ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, साउथ अफ्रीका के झंडे के रंगों का वी आकार का निशान बनाते हुए। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एथम्स, वह दिन प्रतीक था फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एथम, दो राष्ट्र गानों का बजने का, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और सफ़ेद गान, नकोसी सिकेल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और अश्वेत लोगों ने गाया डाई स्टैम, द ओल्ड एथम्स ऑफ रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो, यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप्स न्यू द लिरिक ऑफ द एटम, यद्यपि उस दिन दोनों ग्रुपों में से, श्वेत अवशेत में से किसी को भी राष्ट्रगान की लय का पता नहीं था। दे वन डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नाउ द वर्ड बाय हार्ट, दे वन डिस्पाइड, उन्हें पता लग जाएगा, दे वुड सून नाउ द वर्ड बाय हार्ट, और शीघ्र ही वह हृदय से इनको जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दौरान, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अभिभूत हो गया, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की समझ से, इन द पास्ट डिकेड, पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, अ बिटर एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कुछ वर्षों बाद, कड़वे आंग्ल बोर युद्ध, और बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के सफ़ेद या गोरे लोगों ने, पैच्ड अप देयर डिफरेंस एंड इरेक्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी भूमि पर गोरे लोगों ने एक भेदभाव पैदा किया, इरेक्ट ए सिस्टम, एक व्यवस्था का निर्माण किया, रेशियल डोमिनेशन, एक नस्लीय व्यवस्था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, काले लोगों के खिलाफ, ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी स्वयं की भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने निर्माण किया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शीस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन, जो कि सबसे कठोर, जिसका आधार सबसे
कठोर आधार था और सबसे ज़्यादा अमानवीय आधार था। सोसाइटी, समाज का निर्माण किया द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जिसके बारे में संसार ने अभी तक नहीं जाना था। नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब पिछले दशक में ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, एंड माई ओन 8 डिकेड, और मेरे स्वयं के भी 8 डिकेड 80 के दशक में, हैज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, यह सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया, एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था की स्थापना हुई, रिकोगनाइज, जिसको जो जानती है राइट्स, अधिकारों को, फ्रीडम, स्वतंत्रता को, और ऑल पीपल, सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ कलर्स ऑफ देयर स्किन, और उनकी स्क्रीन यानी के रंगों का सम्मान करते हुए। That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people. वह दिन had come, आया, about through the unimaginable sacrifice, अकल्पनीय बलिदानों से, of thousand, हजारों लोगों की, of my people, people who suffering, वे लोग जो पीड़ित थे, and courage never be counted, और उनके साहस को कभी मूल्यांकन नहीं किया जाता, रिपेड, न ही उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट, मैंने अनुभव किया कि हैज आई वाज ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि दूसरे अन्य दिनों में, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल माई दोज अफ्रीकन पेट्रोटीज हु हैड गॉन बिफोर मी, आई सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोटीज, अफ्रीका के देशभक्तों का मूल्यांकन, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले चले गए थे, दैट लॉन्ग नोबल लाइन, ये एक लंबी और उच्च लाइन है, एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, जो ख़त्म हो गई और अब फिर से मेरे साथ शुरू हो गई। आई पेंट दैट आई वाज नॉट एबल टू थैंक देम, मेरे को दुख है कि मैं उनको धन्यवाद देने में समर्थ नहीं हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और वे भी सक्षम नहीं है देखने के लिए कि उनका बलिदान से उन्हें क्या मिला। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएट ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, रंगभेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे लोगों में गहरे और ख़त्म नहीं होने वाले घाव पैदा किए हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सबको अनेक वर्ष लगेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियाँ नहीं लगेगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, इन गहरे चोटों से उबरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दमन के दशक, एंड ब्रिलिटी, पशुता के, हेड अनादर, अलग ही थे, अनइंटेंडली, बिना इरादे के, इफेक्ट, इन्होंने प्रभावित किया, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस, और यही कारण था कि ओलिवर थॉमस जैसे, द वाटलर सिमलियस, द चीफ ल्यूथिलियस, द यूसुफ डेडूस, द ब्रेम प्रेशर्स, द रॉबर्ट सोबोकॉव्स ऑफ आवर टाइम, ये व्यक्ति पैदा हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण प्रतिभा के असाधारण व्यक्ति थे। करेज, विजडम, जनरसिटी, दैट देयर लाइकली में नेवर बीन नॉन अगेन, साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता, इन व्यक्तियों में जो थी, देयर लाइक, उनके जैसी, में नेवर बी नॉन अगेन, वह फिर से कभी नहीं जानी जा सकती। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्ड सच डिपेक्ट ऑफ रेप्रेशन, शायद इसके लिए ज़रूरत होती है सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, ऐसे गहरे दमन की, टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, जिससे इस प्रकार के उच्च चरित्र का निर्माण होता है। मैनी कंट्रीज रिच इन द मिनरल्स, बहुत सारे देश मिनरल्स एंड जेम्स, बहुत सारे देश खनिजों में अमीर है, दैट लाई बीनीथ इट सॉइल, जो इनकी भूमि के नीचे दबे हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा जानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्यूनर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि फाइनर और अधिक अच्छे हैं, ट्यूनर और अधिक सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध
हीरे से भी ज़्यादा। इट इज फॉर्म दोस गारमेंट्स, ये उन साथियों का रूप है इन द स्ट्रगल, जो कि संघर्ष में थे। दैट आई लर्न इट द मीनिंग ऑफ करेज, जिन्होंने मेरे को साहस का अर्थ सिखाया। टाइम एंड अगेन, समय और फिर से। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, फिर से मैंने देखा औरतों को, पुरुषों को, औरतों को खतरा लेते हुए और अपना जीवन देते हुए फॉर एन आइडिया, एक विचार के खातिर। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा लोगों को खड़े होते हुए अटैक, आक्रमण के खिलाफ, एंड टॉर्चर और यातनाओं के खिलाफ, विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़ फोड़ के, शोइंग स्ट्रेंथ, हिम्मत दिखाते हुए। रिलीजियंस दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, रिलीजियंस सहन शक्ति, दैट डिफाइंस द इमेजिनेशन, जो उनकी कल्पनाओं को दर्शाती है। आई लर्न इट दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा वो जो साहस था वह उसमें डर उपस्थित नहीं था। बट द ट्रिम्प पावर इट लेक, बल्कि उस पर विजय थी। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वो नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बट ही हु कॉन क्योर दैट फियर, बल्कि वह है जो अपने भय पर विजय पा लेता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ देयर कलर ऑफ हिज स्किन, अपने त्वचा के रंग के कारण, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि का, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के कारण। पीपल मस्ट लर्न इट टू हेट, लोग जरूर नफरत करना सीखते हैं। इफ़ दे कैन लर्न इट टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, प्रेम जो है मानव हृदय में अधिक स्वभावपूर्वक आता है। देन इट्स ऑपोजिट, इसके उल्टे की अपेक्षा, यानी नफरत की अपेक्षा। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक उस जेल के अंधेरे समय में भी, वेन माई कार्बन, मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें हमारी क्षमताओं से भी ज़्यादा दबाया जाता। तो आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं सुरक्षा गार्ड में मानवता की झलक देखता। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए। बट इट वाज इनफ टू रिश्योर मी, लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त थी आश्वस्त करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, और मेरे को अपना काम करते रहने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक लपट होती है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, जो छुप सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। वाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री जनरल क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, उनका दृष्टिकोण कैसे बदलता है, क्यों बदलता है। वाई वर टू नेशन एथेंस सेंग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, नेल्सन मंडेला ने अपने देश में सरकार की व्यवस्था को किस प्रकार से वर्णित किया। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में। इन द फाइनल डिकेड, अंतिम दशक में। ऑफ द 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की। वाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, मंडेला का करेज से अर्थ क्या है। विच डज ही थिंक इज नेचुरल, कौन क्या है जो स्वाभाविक होता है। टू लव और टू हेट, प्रेम या नफरत। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लाइजेशन, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य। टू हिज पेरेंट, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपने पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और उसके पास एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति। ही हैज़ एन ऑब्लाइजेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, नागरिक और मानवीय समाज में। ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लाइजेशन, प्रत्येक व्यक्ति इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस, अपने स्वयं के प्रवृत्तियों से। एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं से। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में। इट वाज ऑलमोस्ट
impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. It was almost impossible, लगभग ये असंभव था, for a man of my birth and color, मेरे जैसे पैदा हुए व्यक्ति के लिए, मेरे जैसे रंग वाले व्यक्ति के लिए, to fulfill both of those obligations, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में लगभग असंभव था. In South Africa, a man of color who attempt to live as a human being, साउथ अफ्रीका में a man of color, एक काले रंग वाले व्यक्ति को, हूँ अटेम्प्ट जो कि प्रयास करता है, टू लिव जीवन जीने का, एज ए ह्यूमन बीइंग मानव के रूप में, वाज पनिश्ड एंड इसोलेटेड, उसको सज़ा दी जाती है, उसको अलग थलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति हूँ ट्राइड जो प्रयास करता है, टू फुलफिल हिज ड्यूटी अपने कर्तव्य पूरा करने का, टू हिज पीपल अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली रिपीट फ्रॉम हिज फैमिली, उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम उसके घर से, वॉज फोर्स्ड टू लिव लाइफ ए पार्ट, और उसे अकेला जीवन जीने के लिए बाध्य किया जाता है, टू लाइट एविडेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबिलियन, गुप्त और विद्रोही तरीके से. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने मेरे परिवार से ऊपर लोगों को नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में ही, आई फाउंड दैट मैंने पाया, आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लाइजेशन, कि मेरे को मेरे कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया, एज ए सन एक पुत्र के रूप में, ब्रदर एक भाई के रूप में, फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड एक पति के रूप में. आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे, मैं पैदा हुआ था आज़ाद इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से, डेट आई कुड नाउ, जिनको मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड, खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद, नियर माई मदर हर्ट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास, फ्री टू स्विम तैरने के लिए स्वतंत्र, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ झरनों में, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में होकर गुजरते हैं, फ्री टू रोस्ट मील्स, भुट्टे सेकने की आज़ादी, अंडर द स्टार, तारों के नीचे, तारों के आसमान के नीचे, एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल, और धीरे धीरे चलने वाले बैल की पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था. हेज लॉन्ग हेज आई ओबेड माई फादर, जैसे ही मैंने मेरे माता पिता की आज्ञा मानी, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रिब्स, और मेरे कबीले के रीति रिवाजों को माना. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मेरे को समस्या पैदा नहीं हुई लॉ ऑफ मैन, इंसानों के कानून से और भगवान से. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन, ये जब की बात है जब मैंने बिगेन टू लर्न सीखा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरे बचपन की स्वतंत्रता जो थी वह एक भ्रम था. व्हेन आई डिस्कवर्ड हैज ए यंग मैन, जब मैंने खोज लिया एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो मेरे से पहले ही छीनी जा चुकी है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मैं इसके लिए लालायित होने लगा. एट फर्स्ट, शुरुआत में, हैज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं स्वयं के लिए ही स्वतंत्रता चाहता था. द ट्रांजिटरी फ्रीडम, परिवर्तनकारी स्वतंत्रता, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात्रि को बाहर रुकने की स्वतंत्रता, रीड पढ़ने की, व्हाट आई प्लीज्ड एंड वेयर आई चोज, जो जिससे मेरे को आनंद मिलता हो, एंड गो जाने की, वेयर आई चोज, जहाँ मेरी इच्छा हो, जिसको मैं चुनूँ. लेटर बाद में, हैज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, बाद में जोन्सबर्ग में एक युवक के रूप में, आई यर्नीड फॉर द बेसिक एंड हॉनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल,
आई यर्निड में लालायित हो गया फॉर बेसिक आधारित और सम्मानजनक ऑनरेबल फ्रीडम सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए ऑफ एचिंग प्राप्त करने के लिए माई पोटेंशियल मेरी पैतृक ऑफ अर्निंग माई कीप्स मेरी कमाई के लिए मैरिंग मेरी शादी के लिए एंड हैविंग ए फैमिली और परिवार रखने के लिए फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ स्वतंत्रता नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ वह कानून के जीवन से बाधित नहीं है बट वे देन आई स्लोली सॉ दैट तब मैंने धीरे से देखा कि नॉट ओनली आई कि न केवल मैं नॉट फ्री आज़ाद नहीं था बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम मैंने देखा कि मेरी स्वतंत्रता ही नहीं है दैट वाज कर्टेड जिसको कम किया गया बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन बल्कि सभी की स्वतंत्रता को कम किया गया। हूँ लुक्ड लाइक आई डिड जैसे जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये तब है जब मैंने अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम ये तब है जब मेरी स्वतंत्रता के लिए भूख बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर फ्रीडम ये बहुत बड़ी भूख बन गई यानी इच्छा बन गई स्वतंत्रता के लिए ऑफ माई पीपल मेरे देश के लोगों के लिए। इट वाज दिस डिजायर यही वो इच्छा थी फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की स्वतंत्रता की टू लिव देयर लाइफ्स उनके जीवन जीने की विद डिग्निटी प्रतिष्ठा के साथ एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान के साथ। डेट एनिमेंटेड माई लाइफ जो मेरी जीवन में का लक्ष्य हो गया। दे ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन जिसने एक डरे हुए युवा को एक निडर व्यक्ति में बदल दिया। दे ड्रॉव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल जिसने एक कानून के मारने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया। दे टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम जिसने एक परिवार को प्यार करने वाले पति को एक बिना घर वाला व्यक्ति बना दिया। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉक जिसने एक जीवन को पसंद करने वाले व्यक्ति को बाध्य कर दिया एक भिक्षु की तरह जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस मैं इससे ज़्यादा गुणवान नहीं हूँ और या फिर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या स्वयं का बलिदान करने वाला नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन अगले व्यक्तियों की अपेक्षा मेरे पहले व्यक्तियों की अपेक्षा। बट आई फाउंड दैट लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम कि मैं निम्न और सीमित स्वतंत्रता का भी आनंद नहीं ले सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री आई वॉज अलाउड जब मेरे को अनुमति मिली व्हेन आई न्यू तब मैं जाना माई पीपल वर नॉट फ्री कि मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ इंडिजिबल स्वतंत्रता अदृश्य है। द चेन ऑन माई एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन